कहते हैं जिन्हें देखिए वो बैठे हैं किधर यार शेर तो सुने ना। भाई साहब पहले देना जरा। पहला दिन पीछे 9 साल भी हैं। अच्छा, जब तुम अभी पंगूड़े में थे ना तो उस वक्त भी मैं आफ्ताब इकबाल के साथ। प्रोग्राम खबरदार के मकबूल कैरेक्टर प्रोफेसर बागी और आफ्ताब इकबाल के बेहतरीन दोस्त आबिद फारूक को दुनिया से गुजरे 1 माह से जायद का अरसा हो चुका है। ब्रेन हेमरेज के बायस दुनिया छोड़ जाने वाले आबिद फारूक अपने पीछे बेवा और 3 जवान बच्चे छोड़ गए जो इस वक्त मुआशरे के रहमो करम पर हैं। नामसाइद माली हालात के बायस प्रोफेसर बागी की बेवा और उनके बच्चों के लिए जीना इंतहाई दो भर हो गया। प्रोफेसर बागी की बेवा और उनके बच्चे इस वक्त कहां और किस हाल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। मुर्तफा कहिए, मुर्तफा। कोई आप जो कह रहे हैं फतह मुझे क्यों इससे इत्तेफाक करने की जरूरत? मैं आप अपना सबूत अपना जवाब हूँ, एक गैंडा सिफत इंसान। प्रोफेसर बागी अपनी बीवी बच्चों के साथ जौहर टाउन में रिहाइश पजीर थे जहां उन्होंने किराए पर घर ले रखा था। चूँकि वो आफ्ताब इकबाल के साथ काम कर रहे थे इसीलिए उनके खर्चे पूरे हो रहे थे। उनके इस्तेमाल में गाड़ी भी थी। सारे मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर अचानक ब्रेन हेमरेज और फिर इंतकाल के बाद उनके बीवी बच्चों के लिए जिंदगी इम्तिहान की शक्ल इख्तियार कर गई। प्रोफेसर बागी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया लेकिन वो इसे जोड़ने में नाकाम रहे। वो अपने बच्चों के लिए ना छत बना पाए और ना ही कोई असासा छोड़ कर गए जिसके बलबूते पर उनकी औलाद और बेवा गुजारा कर लेती। आज प्रोफेसर बागी की बेवा और उनके बच्चे शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। किराए के घर में रहने की वजह से हर माह उन पर हजारों रुपए किराया चढ़ रहा है जिसे वो अदा करने से कासिर हैं क्योंकि उनके पास पैसे ना होने के बराबर हैं। इस मुश्किल वक्त में ना ही प्रोफेसर बागी के रिश्तेदारों में से कोई आगे आया और न ही हुकूमत की जानिब से इस बदकिस्मत खानदान की कोई माली इमदाद की गई। प्रोफेसर बागी की औलाद में से एक बेटी और 2 बेटे हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी 11 साल की है जबकि दूसरा और तीसरा बेटा 8 और 4 साल का है। उनके बेटों की उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं कि वो कोई काम करके अपने घर वालों की कफालत का जिम्मा उठा सकें। प्रोफेसर बागी का वसी अदबी और सहाफती हल्का था। बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात के साथ उनके मरासिम थे। उनकी जानिब से भी प्रोफेसर बागी की वफात के बाद कोई दोस्ती नहीं निभाई गई। कोई भी इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। किसी ने भी अभी तक उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से प्रोफेसर बागी की फैमिली मुश्किलात की दलदल में धंसती चली जा रही है। प्रोफेसर बागी के दरीना दोस्त आफ्ताब इकबाल ने उनके बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वो उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बागी एनरोलमेंट फंड्स का ऐलान किया था जिसमें वो मुस्तहिक बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देंगे। तालीमी एतबार से उनके बच्चों को कोई परेशानी लाहक नहीं। वो बाकायदगी से स्कूल जाते हैं। उनकी फीसें और दीगर तमाम तालीमी अखराजात आफ्ताब इकबाल बर्दाश्त कर रहे हैं और जब तक उनके बच्चे यूनिवर्सिटी से फारिगो तहसील नहीं हो जाते तब तक आफ्ताब इकबाल उनकी फीसें भरेंगे। लेकिन इसके अलावा दीगर मामलात में पैसों की शदीद तंगी है। उनके घर में मुनासिब राशन नहीं है। प्रोफेसर बागी की बेवा उनकी तरह हमीद और गैरतमंद खातून है जो किसी के आगे ना खुद हाथ फैलाती हैं और ना ही अपने बच्चों को हाथ फैलाने पर मजबूर करती हैं। प्रोफेसर बागी की वफात को महीना गुजर जाने के बावजूद वो कभी मीडिया पर नहीं आई और ना ही उन्होंने अपनी गुर्बत और मुश्किलात का टीवी पर रोना रोया। वो अपने घर में सब्र शुक्र करके अल्लाह के साथ उम्मीद लगा कर बैठी हैं कि वो उनकी मुश्किलात दूर करेगा क्योंकि उन्हें तो कोई सहारा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे हैं। सर पे छत भी किराए की है जो कभी भी मालिक मकान खाली करवा सकता है। जिसके बाद प्रोफेसर बागी की बेवा और मासूम बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। आज उनके घर में खाने को रोटी नहीं। उनके लिए जिंदगी का हर एक दिन बदतरीन होता जा रहा है। एक माँ के लिए अपने बच्चों को इस तरह भूख की शिद्दत से निढाल देखना किसी भी तरह गवारा नहीं होगा। लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखने पर मजबूर है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती। एक माँ की ममता जब मजबूरी के बोझ तले दब जाए तो फिर उसके लिए जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। प्रोफेसर बागी इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स थे। उन्होंने पाकिस्तान के अलावा खलीजी मुमालिक में तदरीस के फराइज सर अंजाम दिए थे। लोग उनकी इज्जत करते थे। उनका एहतराम बजा लाते थे। प्रोफेसर बागी अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के ख्वाहिशमंद थे। वो उन्हें बड़े ओहदों पर फाइज देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे तालीम हासिल करके अपने वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करें। वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने की तगोदौ कर रहे थे। वो अपने बच्चों को अपने सामने बड़ा और कामयाब होता देखना चाहते थे। लेकिन कुदरत ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना की और वो अपने बच्चों को छोड़कर दाई अजल के हमरा चल दिए।
باقرہ ماچس کی ہیں 2 تیلیاں، ایک مٹھی فاسفورس آسماں چل. یعنی آفتاب اقبال نے پروفیسر باغی کے بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھا کر بلا شبہ قابل تحسین اقدام اٹھایا ہے. وہ چونکہ صاحب علم ہیں لہٰذا علم کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں، اسی لیے انہوں نے بروقت نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیا محض تعلیمی اخراجات اٹھانے سے پروفیسر باغی کے بچے اور بیوہ کے حالات بدل جائیں گے؟ جب گھر میں راشن نہیں ہوگا، کھانے کو روٹی نصیب نہیں ہوگی، پیٹ میں بھوک کے شعلے بلند ہوں گے، تو پھر بچے اسکول جانے کی بجائے مزدوری کرنے کو ترجیح دیں گے تاکہ اس مزدوری سے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکیں. علم کی پیاس سے زیادہ سنگین پیٹ کی بھوک ہوتی ہے، جو نہ بجھے تو انسان حیوان کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہ تو پھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آفتاب اقبال کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدام کی پیروی کرتے ہوئے اگر مخیر حضرات پروفیسر باغی کی بیوہ کی مالی مشکلات کو بھی دور کرنے میں اپنا کردار اور تعاون فراہم کریں تو بلا شبہ وہ جنت کمانے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے بے پناہ اجر اور ثواب متعین کیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس سے زیادہ بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ فوراً باغی صاحب کی بیوی اور بچوں سے رجوع کریں اور ان کی تمام تر مشکلات کا فی الفور ازالہ کریں. ان کے ماہانہ کتنے اخراجات ہیں ان سب کا حساب لگا کر ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ پروفیسر باغی کی بیوہ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے اور وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے معاشرے میں عزت دار زندگی گزار سکیں. پروفیسر باغی اگر زندہ ہوتے تو وہ بلا شبہ اپنی بیوی بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے. وہ ان کے لیے چھت کا بھی انتظام کرتے اور ان کے لیے روٹی کا بھی بندوبست کرتے. لیکن وہ اللہ کے حضور حاضر ہو چکے، لہٰذا اب ان کے مسلمان بھائیوں کا اولین فریضہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پروفیسر باغی کی بیوہ اور بچوں پر دست شفقت رکھے اور انہیں عزت دار طریقے سے مالی امداد فراہم کرے تاکہ ان کے بچے معاشرے کے بہترین فرد بن کر اپنے والد کا نام روشن کر سکیں. باقرہ ماچس کی ہیں، مجھے پورے ماسٹر جتنے لوگ ہیں یہ مجھے ذرا نکال کے دکھائے ایسا مصرع. نہیں یا ظفر صاحب سے وہ نہیں ہے یار، ان کو نہیں تو تمہیں بھی نہیں.